Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Taker Official. So today I will discuss about a topic that is midbrain, hindbrain, and last is development of spinal cord. So let's start the video. जैसे कि जो मिड ब्रेन है, ये इसके अंदर क्या रहता है कि इसके अंदर क्या रहता है कि एक्विडक्ट रहती है इज फाउंड बाय द कैविटी ऑफ द मेसेनसेफलोन। मतलब कि मेसोएनसेफलोन क्या करती है, एक एक्विडक्ट बनाती है, एक चैनल बनाती है। उसके बाद क्या है कि एक मेंटल जोन रहता है जो इसका जो एनसेफलोन का जो मेंटल जोन रहता है वो थिक हो जाता है और डिवाइड हो जाता है बाय सल्कस लिमिटेंस से। किसके अंदर, एक डोर्सल और वेंट्रल के अंदर। क्या है कि मानो ये क्या थी, उसकी एक मेंटल जोन है। ठीक है, अपन इसको थोड़ी डार्क कर देते हैं कि ये क्या है, उसकी मेंटल जोन है। किसकी? मेसोएनसेफलोन की। जो ये पार्ट है इसके अंदर क्या हो जाता है कि डिवीजन हो जाती है। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, सल्कस लिमिटेंस। इससे अपर पार्ट को क्या बोल देते हैं, अल्लर, और इससे नीचे का पार्ट को क्या बोल देते हैं, बेसल लैमिना। जैसे यहाँ देख सकते हो, जैसे ये क्या है, सल्कस लिमिटेंस है, जो अल्लर लैमिना है इससे ऊपर, और नीचे क्या है, बेसल लैमिना है। जो सल्कस लिमिटेंस क्या करती है, जो मेंटल जोन है इसके अंदर एक ये लाइन बनती है जिसको बोल देते हैं सल्कस। अपर क्या रहते हैं, अल्लर, नीचे क्या रहते हैं, बेसल लैमिना। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि अल्लर लैमिना क्या करता है, फॉर्म करता है सुपीरियर कोलिकुलस, इंफीरियर रेड न्यूक्लियस और टेंटिका निग्रा। ठीक है, वैसे ही बेसल क्या फॉर्म करता है, ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, ट्रोकिलर न्यूक्लियस और वेस्टफाल न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर इतने याद रखना कि एक एक्विडक्ट है, जो मेंटल जोन है वो डिवाइड की जाती है सल्कस लिमिटेंस के द्वारा। एक अल्नर, एक बेसल पार्ट रहता है। अल्नर पार्ट क्या क्या फॉर्म करता है और बेसल पार्ट क्या क्या फॉर्म करता है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। अब अपन चलते हैं किस पे, हाइंड ब्रेन पे। ठीक है, हाइंड ब्रेन के पार्ट थे मेटेनसेफलोन और मायनसेफलोन थी। जो मायनसेफलोन था वो क्या फॉर्म करता है, मेडुला ओब्लंगेटा की फॉर्मेशन करता है, जबकि जो मेटेनसेफलोन है वो किसकी फॉर्म करता है, पोन्स और सेरिबेलम की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं, सबसे पहले मेडुला ओब्लंगेटा के बारे में देखते हैं। अर्ली स्टेज के अंदर क्या रहता है कि जो इसकी मेंटल जोन थी वो इस तरह से रहती है कि वो जो थिक हो जाती है, जो सल्कस लिमिटेंस था उसको भी एक अल्नर और बेसल पार्ट के अंदर इंसिली क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। वैसे ही ये जो बीच में क्या था, ये फोर्थ वेंट्रिकल था। जैसे जैसे आगे टाइम इंक्रीज होता है, जो फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर डेवलपमेंट होने की वजह से क्या हो जाता है, ये स्ट्रक्चर स्प्रेड करता है इस तरह से लेटरल। मतलब कि लेट्रोवेंट्रल में क्या करता है, जो फोर्थ वेंट्रिकल है अपने आप को क्या करता है, डेवलप करता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, अल्नर रीजन यहाँ तक पहुंच जाता है जहां तक रेड पेन है। पहले कहाँ था, इससे ऊपर था। फोर्थ वेंट्रिकल की डेवलपमेंट की वजह से ये यहाँ तक पहुंच जाता है। ठीक है, अल्नर रीजन, और इससे नीचे क्या है, बेसल लैमिना। और इसके ऊपर ये जैसे फोर्थ वेंट्रिकल है तो इसके ऊपर ये क्या बन जाती है, एक रूफ प्लेट बन जाती है, सिंगल लेयर ऑफ एपेंडाइमल सेल्स, जो क्या बनाती है, कोरोइड फ्लेक्सिस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, कि जो रूफ प्लेट है इसके ऊपर क्या रहती है, सिंगल लेयर ऑफ एपेंडाइमल सेल्स की रहती है, जो क्या करती है, कोरोइड फ्लेक्सिस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, ठीक है, ठीक है। कि जो मेडुला ओब्लंगेटा की फॉर्मेशन अपन ने देखी है, इसके अंदर ये 3 फोरामेन रहते हैं, आप इनको देख लेना। अब चलते हैं किसके बारे में, सेरिबेलम के बारे में। जो सेरिबेलम में क्या रहता है कि जो सेरिबेलम की डेवलपमेंट कैसी होती है कि जैसे इस ये डेवलप होती है कि रोम्बिक लीव्स पाए जाते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, जैसे ये फोर्थ वेंट्रिकल की क्या थी, जैसे यहाँ देखा था अपन ने, फोर्थ वेंट्रिकल था ये, इसकी क्या थी, रूफ थी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि डिवीजन होने से रोम्बिक लिप्स की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ही ये भी रोम्बिक लिप्स, ये भी रोम्बिक लिप्स, जब ये आपस में एक दूसरे के पास आते हैं,
जब ये क्या हो जाता है कि मूव करते हैं टुवर्ड ईच अदर, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एक प्रिमिटिव सेरिबेलम की, डंबल से प्रिमिटिव सेरिबेलम की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जब ये डंबल शेप है, प्रिमिटिव सेरिबेलम है, तो जो बीच वाला पार्ट है वो क्या बना देता है, वर्मिस बनाता है, जबकि जो लेटरल वाला पार्ट क्या बना देता है, लेटरल लोब्स की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या बन जाती है, यहाँ पर फिशर डेवलप होते हैं, जो प्रिमिटिव सेरिबेलम था, अब इसके ऊपर क्या रहती है, फिशर्स डेवलप होती हैं, जो क्या बनाती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं। वही बात यहाँ पर लिख रखी है कि अ नंबर ऑफ द फिशर्स अपीयर ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ डेवलपिंग सेरिबेलम एंड डिवाइड इट इनटू द वेरियस फोलिका। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी फॉर्म के अंदर, लोब के अंदर बोल सकते हैं अपन। सबसे पहले कौन सी आ जाती है, फ्लक्यूलस नोडुलर लोब आ जाती है, उसी को क्या बोल देते हैं, लोब आ जाती है, उसी को क्या बोल देते हैं, आर्ची सेरिबेलम, जो कहाँ पर रहती है, पोस्टीरियर पार्ट पे, ओनली प्रेजेंट इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। ठीक है, किसके अंदर देखने को मिलती है, एक्वेटिक के अंदर। उसके बाद आ जाती है पैलियो सेरिबेलम, ये कहाँ पर पाई जाती है, एंटीरियर पार्ट और टेरेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स के अंदर। फिर आ जाती है न्यू सेरिबेलम, जो किसके अंदर पाई जाती है, रिमेनिंग पार्ट के अंदर पाई जाती है। जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर के बाद जो पार्ट बच जाता है, वहां पर क्या पाई जाती है, न्यू सेरिबेलम पाया जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे किसके बारे में, पोन्स के बारे में। पोन्टाइन न्यूक्लियस ये क्या बनाता है, फॉर्म करता है पोन्टाइन न्यूक्लियस के बारे में, और क्या करता है, मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स क्या करता है, ये फॉर्म करता है, पोन्टाइन्स न्यूक्लियस फॉर्म करता है, पोन्टाइन न्यूक्लियस और मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स बाय द एक्सोन ऑफ द सेल ऑफ द पोन्टाइन न्यूक्लियस की जो एक्सोन्स थे सेल के एक्सटेंड करते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, उससे क्या बन जाता है, ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है, मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है जो इस वीडियो का और इवन नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट का, वो है डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, जो डेवलपमेंट है फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब कोडवली टू द ब्रेन वेसिकल्स, मतलब कि ये भी कैसे होती है, न्यूरल ट्यूब से रहती है, वही तीन इसकी कवरिंग है, एपेंडाइमल है जिसको जर्मिनेटिव है, मेंटल है, मार्जिनल है। उसी तरह से वाल कंसिस्ट, मतलब कि तीन जोन, वही सेम जोन से। वैसे ही यहाँ पर भी क्या रहता है कि जो मेंटल जोन है वो थिक हो जाती है, और सल्कस लिमिटेंस क्या करता है, इसको अपर पार्ट अल्लर में और लोअर पार्ट बेसल लैमिना के अंदर इसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। उसी के साथ साथ जो बीच में जो कैविटी बनती है वो कैसे बनती है, डायमंड शेप्ड सेंट्रल कैनाल की फॉर्मेशन हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे ये रेड पेन से क्या है, अल्लर लैमिना था, तो अब ये किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, जैसे अब यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेगा डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न। ठीक है, और ये क्या है, ये है ट्राइएंगुलर सेंट्रल कैनाल। ठीक है, डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न और ट्राइएंगुलर सेंट्रल कैनाल की फॉर्मेशन हो जाती है। उसी के साथ अपन यहाँ देख सकते हैं कि जो बेसल लेयर थी, मतलब कि जो नीचे का पार्ट था, जो बेसल लेयर थी, वेंट्रल हॉर्न की फॉर्मेशन करती है, जो न्यूरोब्लास्ट ऑफ फिट्स फॉर्म मोटर न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन बनाते हैं, जो वेंट्रल पार्ट है इसके अंदर कौन से न्यूरॉन रहते हैं, मोटर न्यूरॉन की जो फंक्शन, मैसेज को ऑर्गन के पास लेके आने का काम किसका है, मोटर न्यूरॉन्स का। वैसी अल्लर लेयर है वो क्या फॉर्म करता है, डोर्सल हॉर्न की फॉर्मेशन करता है, और क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन बनाता है। ठीक है, सेल ऑफ क्लोज टू द सल्कस लिमिटेंस, मतलब कि जो डिवाइड करता था वहां के पास की सेल्स क्या करती हैं, लेटरल हॉर्न के फॉर्मेशन करती है। इसी तरह अपना जो ये डेवलपमेंट है पूरे कंप्लीट नर्वस सिस्टम का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो अपन बनाएंगे वो किसी और सिस्टम की डेवलपमेंट के ऊपर बनाएंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.